नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं, मैं आपको यहाँ पर बिज़नेस के बारे में सब कुछ डिटेल समझाता हूँ और बिज़नेस के ऊपर ही मेरा मेन उद्देश्य है कि आप कुछ अच्छा पाकर जाएं इस चैनल के माध्यम से। और ये वीडियो भी आपके लिए खास होने जा रहा है, दमदार होने जा रहा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखें और आप कोई सा बिज़नेस करें। अगर इस वीडियो को बनाने के माध्यम से अगर जितने भी लोगों ने देखा, मेरे व्यूवर्स ने, और मैं समझता हूँ कि अगर इसमें से एक भी व्यक्ति ने ये फॉलो कर लिया, सिर्फ एक आदमी ने और एक व्यक्ति ने फॉलो कर लिया, तो उसको ये तो नहीं कहूँगा कि जीवन बदल जाएगा, लेकिन पैसा ज़रूर कमाएगा। आप बिज़नेस क्यों करना चाहते हो मुझे बताओ ना। आप सिर्फ इसलिए बिज़नेस करना चाहते हैं कि आपका नाम हो और पैसा कमाओ। हर कोई इसी के कारण करना चाहता है बिज़नेस। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। आप समझेंगे इसके माध्यम से कि आप क्या बिज़नेस करना चाहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में, हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि आप किस तरीके से एक छोटा मोटा काम करके या धंधा करके आप अच्छा पैसा कैसे कमाओगे, अच्छा पैसा कैसे बनाओगे। तो दोस्तों, एक आपसे विनती है, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को अंत में लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। लेकिन जी हाँ, शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि किसी की बेरोजगारी मिटाना सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखिए, आप मेरे साइट में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो मैंने इमेज डालकर रखे, वो इमेज है राइटिंग टैबलेट की। जी हाँ, राइटिंग टैबलेट क्या होता है? देखिए, राइटिंग टैबलेट वो चीज़ है जिस पर लिखा जाता है और बटन दबाकर मिटाया जाता है। यानी कि एक बटन में सारा आपने जो भी लिखा राइटिंग यानी कि टैबलेट के ऊपर सारा मिट जाएगा। इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि जैसे नोटबुक में, कॉपी में आपने लिखा, वो पेज भर गया तो आप वो पेज किसी काम का नहीं, आपकी कॉपी पूरी भर गई 50 पेज की, वो कॉपी किसी काम की नहीं। ऐसा नहीं है। राइटिंग टैबलेट वो चीज़ होती है जिसमें आप पेन से लिखते हो या मार्कर से लिखते हो। आप लिखने के बाद वो आप सिर्फ एक बटन दबाओगे, आपने जो भी लिखा, आपने जो भी इमेज डायग्राम बनाया, वो एक क्लिक पर मिट जाएगा। बस ये फ़ायदा है। आप हज़ारों बार लिखो, 1000 बार मिट जाएगा और बहुत सस्ता आता है। तो आज का जो बिज़नेस प्लान है वो राइटिंग टैबलेट के ऊपर है दोस्तों। जैसा कि आप मेरे बाजू में देख रहे हैं, राइटिंग टैबलेट इस प्रकार का होता है और इस पर साइज चलता है, जैसे 8 इंच लंबाई, 5 इंच चौड़ाई, 8 बाई 5 का या 8 बाई 5.5 का, 8 बाई 6 का, इस प्रकार से इसमें साइज आता है। यहाँ पर आपको जो है 8 बाई 5 का जो राइटिंग टैबलेट है वो मैं बेचने के बारे में बताऊंगा, सेलिंग के बारे में बताऊंगा। इसमें A to Z डिटेल समझाऊंगा। ये एक ऐसा वीडियो है जो आज तक किसी ने नहीं बनाया और इससे अच्छा खासा पैसा कमाओगे आप। देखिए, राइटिंग टैबलेट के बारे में आप जैसे इमेज से समझ गए होंगे। ये राइटिंग टैबलेट कहाँ से ख़रीदना है, कहाँ पर जाकर बेचना है, किस तरीके से बेचना है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है, सब कुछ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले राइटिंग टैबलेट आप इंडिया मार्ट पर जाइए, indiamart.com। आपको कुछ ख़रीदना हो जो कि आप बेचने के बारे में सोच रहे हो, तो कोई सी भी साइट पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन इंडिया मार्ट पर ज़रूर जाओ। indiamart.com करके एक वेबसाइट है। गूगल पे गए, गूगल पर जाकर indiamart.com आपने सर्च किया। अब सर्च करने के बाद वहाँ पर इंडिया मार्ट का इस तरीके से आपको दिखेगा गूगल पर। अब यहाँ पर जाकर आप जिस सिटी से जो भी माल मंगवाना चाहते हो वो सर्च करोगे। मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, इंदौर मेरी सबसे बड़ी सिटी है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो कानपुर जैसी सिटी है। आप राजस्थान में रहते हो तो जैसे जयपुर सिटी जानी जाती है। गुजरात में है तो वडोदरा है, अहमदाबाद है, सूरत है। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई जानी जाती है। तो आप जिस जगह पर रहते हो उसके आसपास सबसे बड़ी सिटी क्या है, यानी कि उससे आप कहाँ से माल मंगवाते हो उसको सर्च कर सकते हो और वहाँ से माल मंगा सकते हो। आप इंडिया मार्ट पे चले जाना, indiamart.com आपने सर्च किया। जैसे ही इंडिया मार्ट पे आप जाओगे, आपको सर्च करना है राइटिंग टैबलेट, राइटिंग टैबलेट। ठीक है, आपने सर्च किया और राइटिंग टैबलेट के बहुत सारे आपके पास थोक में जो सप्लायर्स है वो आ जाएंगे। उस राइटिंग टैबलेट में सबसे अच्छा सप्लायर कौन सा है, किसे सबसे ज़्यादा पॉइंट स्टार मिले हैं, 5.5 स्टार में सबसे ज़्यादा स्टार कौन से हैं, किसका जो व्यूवर्स का जो
व्यापारी का या उसके ग्राहक का जो रिटर्न है किसका अच्छा है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बारे में आप देखिएगा। उसके बाद राइटिंग टैबलेट लेने के बारे में सोचिएगा। और ये काम आप मात्र ये कह लीजिए कि वहाँ पर राइटिंग टैबलेट मात्र कीमत कितनी है पता है? प्राइस मात्र 50 रुपये। और वही राइटिंग टैबलेट सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन के माध्यम से 300, 400, 500 तक बेचा जाता है। वही 50 रुपये का राइटिंग टैबलेट 300, 400 रुपये में मिलता। मैं कहता हूँ राइटिंग टैबलेट आप मात्र शुरुआत कर रहे हो 50 मंगा लीजिए। 2500 रुपये के राइटिंग टैबलेट आप स्टार्ट में 2500 रुपये के मंगा लीजिए, 100 मंगा लीजिए, 5000 के मंगा लीजिए। आप स्टार्ट में इंडिया मार्ट के थ्रू राइटिंग टैबलेट मंगा लीजिए, खरीद लीजिए वहाँ से बल्क में 50 या 100, 2500 या 5000 में ये आपका बिज़नेस, मान ले तो 100 मंगाए 5000 में आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आप 5000 में धंधा जो कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। ये मैंने बताया कहाँ से आपको इंडिया मार्ट के थ्रू आपको खरीदना है राइटिंग टैबलेट या फिर LCD राइटिंग टैबलेट, ठीक है, जिस पर लिखकर बच्चे लिखते हैं। यहाँ ये राइटिंग टैबलेट बेचने का सबसे बड़ा कारण समझिएगा। जैसे आपने एक नोटबुक खरीदी 50 रुपये की आई, ये साइड में नोटबुक दिख रही है आपको, ये 50 रुपये की आई। ये 50 रुपये की नोटबुक आपने क्या किया, भर जाएगी। ये राइटिंग टैबलेट यूज़ कौन करता है समझिएगा? सबसे ज़्यादा बच्चे क्यों? आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल देखते हैं लोग, बच्चे मोबाइल देखते हैं तो उन्हें आकर्षण जो अट्रैक्टिव चीज़ें वो देखते हैं। जैसे बच्चे मोबाइल के थ्रू किड्स की वीडियो देखते हैं, पोएम्स वगैरह देखते हैं, ऐसे ही उनको जो पेन और कॉपी दे देते हैं। यानी 2 साल से 8 साल के बच्चे जो होते हैं वो राइटिंग टैबलेट का यूज़ करते ज़्यादातर। पेन और कॉपी देते तो उनको इंटरेस्ट कम हो जाता है, बार बार लिखते लिखते क्या होता है उनका अट्रैक्शन कम हो जाता है और बच्चे का इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन LCD राइटिंग टैबलेट एक ऐसी चीज़ है कि बच्चा उसको आकर्षित होगा, अट्रैक्शन होगा और बार बार लिखेगा और बटन दबाते ही मिट जाएगा और कुछ भी डायग्राम बनाएगा, इमेज बनाएगा। जैसे छोटा बच्चा है, 50 रुपये की नोटबुक खरीदी, उसने उस पर कुछ भी चित्र बना दिया, कुछ भी चित्र दिया या कुछ भी ऐसे करके ख़राब कर दिया, तो वो पेज ख़राब हो गया, वो कॉपी ख़राब हो जाएगी। 50 रुपये की मान लेते 70 पेज आए तो वो 50 रुपये की कॉपी भरने के बाद आप उसे कबाड़ में दे दोगे, भंगार में दे दोगे या किसी व्यक्ति या फेंक दोगे या फिर आप जला दोगे या कागज़ की पुड़िया बना के कुछ काम में ले लोगे, लेकिन वो आपका पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन यही 50 रुपये का राइटिंग टैबलेट जो आप खरीदोगे वो अगर 250 रुपये में बेचते हो, मान लेता हूँ 250 रुपये में बेचते हो, तो 250 रुपये में बेचने पर सामने वाले कस्टमर को सिर्फ क्या होता है, उसमें एक छोटा सा सेल होता है 10 रुपये का। वो ख़राब हो जाए तो 10 रुपये का सेल बदलना है, चलेगा, फिर 10 रुपये का सेल बदलना, फिर चालू हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जब ग्राहक का ये फ़ायदा होगा कि 250 में अगर आपने राइटिंग टैबलेट एक बेचा ऑफलाइन या ऑनलाइन मान लेता हूँ, तो उसका कभी भी नुकसान नहीं होगा। उसका बच्चा खुश होगा, उसका बच्चा खुशी खुशी पढ़ाई करेगा, उसका बच्चा खुशी खुशी डायग्राम बनाएगा, खुशी खुशी चित्र बनाएगा, इमेज बनाएगा, लिखेगा, पढ़ेगा, तो उसको मज़ा आएगा। उसके बच्चे को जो है इंटरेस्ट बना रहेगा। साथ ही साथ आप भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा व्यक्ति भी कुछ लिखना चाहता है, कुछ गुणा करना चाहता है, कुछ गणित का हिसाब करना चाहता है तो कर सकता है, उसका भी इंटरेस्ट बना रहता है। बड़े भी कोई सा बहुत सारे लोगों को शौक़ रहता है तो वो भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बच्चों का ही ये राइटिंग टैबलेट 2 साल से 8 साल तक के जो बच्चे हैं जो फर्स्ट में फर्स्ट KG नर्सरी या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसका, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ तक, यानी कि बच्चे यूज़ करते हैं और यूज़ करेंगे। इससे नुकसान नहीं है। नोटबुक में नुकसान होता है, 50 रुपये की नोटबुक खरीदी, भर गया, फिर फेंक दो, तो इसका सीधा फ़ायदा ग्राहक का है। अब आपका फ़ायदा कैसे? 50 रुपये खरीदा, आपको बेचना कहाँ पर है? ऑफलाइन भी बिकता है, ऑनलाइन बिकता है। सबसे ज़्यादा आपको ऑफलाइन बेचना है। ऑनलाइन में भी बेच सकते हो, लेकिन ऑफलाइन कैसे? गाँव में घूमकर फेरी लगाकर बेचिए, शहर में फेरी लगाकर बेचिए, कहीं पर बाजार हो, साप्ताहिक बाजार, वहाँ पर जाकर आप दुकान लगा सकते हो, आसानी के साथ बेच सकते हो। 50 रुपये का है, 250 में बेच दीजिए। या फिर आप सेल लगा सकते हो कि बच्चों का राइटिंग टैबलेट हमारे यहाँ सस्ते से सस्ते और अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध है। एक बैनर लगा लीजिए, एक अपनी दुकान के बाहर बैनर से बेच सकते हो आप। आपके गांव में एक छोटी दुकान खोल सकते हो। अगर आपकी ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रिक गैजेट की दुकान है तो ये उसमें शामिल कर सकते हो। अगर आपकी कॉपी किताब स्टेशनरी की दुकान है तो आप साथ में इसको शामिल कर आप बेच सकते हो। आपकी जनरल स्टोर से तो ये भी आप काम कर सकते हो, आप खरीद कर बेच सकते हो। ये राइटिंग टैबलेट आपकी हर दुकान पे बिकेगा, जहाँ पर बच्चा आता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकेगा। आप स्कूल के बाहर दुकान लगा सकते हो, जहाँ पर छोटे बच्चों की स्कूल हो, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक, तो वहाँ पर आप बाहर दुकान लगा कर बेच सकते हो या फिर घूम कर बेच सकते हो। या फिर इसके अलावा आप ऑनलाइन बेचना चाहो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। मीशो है रीसेलिंग प्लेटफॉर्म, या फिर आप फेसबुक पर, मिंत्रा पर
अमेज़न पर सबसे ज़्यादा बिकेगा, तो आपको पहले यहाँ पर रजिस्टर होना पड़ेगा एक सेलर के थ्रू। तो आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जीएसटी नंबर। आप ये लेकर इन तीनों और पैन कार्ड, इन चारों चीज़ों को लेकर आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाइए, चाहे अमेजन पर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट पर, मिंत्रा पर या फिर मीशो पर। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे वीडियो बना के लोगों ने रखे हैं, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद कि कैसे अमेज़न पर रजिस्टर होना है, किस प्रकार से रजिस्टर कर सकते हैं इन 4 चीज़ों को लेकर, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और आपका जीएसटी नंबर। या तो आप रजिस्टर कैसे हो सकते हो, वहाँ पर कैसे फ़ोटो खींचकर कैसे लगाना है, किस प्रकार से टॉप पर आना है, टॉप पर आपका सबसे ज़्यादा मार्केट में आप ऑनलाइन के थ्रू बेच सकते हो, आप कैसे अमेजन के थ्रू ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियो बने, आप ऑनलाइन के माध्यम से भी बेच सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा आप ऑनलाइन के अगर नहीं बेचना चाहते तो ऑफलाइन, मैंने जैसे बताया, बाज़ारों में दुकान लगाकर, गांव शहर में स्कूल के पास, या फिर जहाँ पर बच्चे ज़्यादा आते हैं मेले वगैरह में, आप ये टेबलेट बेच सकते हो। आपकी जो ऑलरेडी दुकान है वहाँ पर ये रख कर भी बेच सकते हो। अगर मैं मानता हूँ डेली के 10 पीस भी बेचते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। 50 रुपये का 500 रुपये का आइटम पड़ा आपको डिलीवरी से, अगर 600 रुपये का भी पड़ गया 10 आइटम तो कोई दिक्कत नहीं है। 250 के हिसाब से बेचते हो, 2500 माइनस 600 कर लीजिए, आपका 1900 रुपये का प्रॉफिट है। 1900 रुपये का कम प्रॉफिट नहीं है। डेली के 10 मात्र आपको पीस बेचना है। आप ओलेक्स पर भी आप एड डालकर बेच सकते हो, आप एड चलाकर भी बेच सकते हो। यानी कि बेचने का, मार्केटिंग का जरिया ऑनलाइन बहुत सारा है और ऑफलाइन भी बहुत सारा है। कोई दिक्कत नहीं, बिकेगा। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक नए तरीके का अलग सा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। राइटिंग टेबलेट से बच्चों को लिखने का टेबलेट, एलसीडी, जिसमें एलसीडी और पेन के थ्रू लिखा जाता है और एक बटन दबाते ही डिलीट हो जाता है सारा लिखा हुआ। तो इससे क्या होता है, एक नया बिज़नेस आपको बताने के बारे में सोच रहा था, जो कि मैंने ये वीडियो बनाया और आपको बताया। इसमें प्रॉफिट मैंने बता दिया, दिन का 10 टेबलेट बेचने पर भी 1700, 1800, 1900, 2000 तक आप कमा सकते हो। तो सोचिए ना, महीने भर आप अगर ये सिर्फ राइटिंग टेबलेट बेचते हो तो कितना 25-30 हज़ार रुपये बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हो। उससे ज़्यादा भी 40-50 हज़ार तक कमा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ और किस प्रकार से कमाओ और क्या नया कर आप कमा सकते हो, तो इस प्रकार से कमा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से राइटिंग टेबलेट में किस प्रकार से खरीद सकते हो, कहाँ पर बेच सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है, सारा A to Z डिटेल मैंने बताया। शायद वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक मैंने बोला था वीडियो के अंत में ज़रूर करके जाइएगा, और बेरोजगार आदमी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है देश के कोने कोने से बेरोजगारी मिटाकर रोजगार की अलख जगाना। तो उस मेरे अलख जगाने के जो उद्देश्य उसको आप पूरा करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।